भारत के गांव में ऊंचाई पर किसी एकांत जगह पर सिद्धों के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। हर साल ऐसी जगहों पर कई श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं, पर शायद ही कोई जानता होगा कि ये जगह कब भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई। इसी प्रकार नाथ संप्रदाय का भी भारत के साथ काफ़ी पुराना नाता रहा है। नेपाल के गोरखा जिले में गोरखनाथ की चरण पादुका और एक मूर्ति है। यहाँ पर हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसे रोट महोत्सव कहते हैं। नाथों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश में है। इसे गोरखनाथ पीठ भी कहा जाता है। इसके वर्तमान महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये उनका निवास स्थान भी है और इस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है, जो खिचड़ी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर पड़ा और यह मंदिर वहीं पर है जहाँ पर गुरु गोरखनाथ तपस्या करते थे। अभी तक इस मंदिर के जो महंत रहे हैं वो इस प्रकार है: वरनाथ, परमेश्वरनाथ, बुद्धनाथ, इन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। बाबा रामनाथ, महंत पियरनाथ, बाबा बालकनाथ, योगी मनसानाथ, संतोषनाथ, मेहरनाथ, दिलावरनाथ, बाबा सुंदरनाथ, सिद्ध योगी गंभीरनाथ, बाबा ब्रह्मनाथ, दिग्विजयनाथ, अवेद्यनाथ महाराज और वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ जी। नाथ, जोगी और सिद्ध कौन होते हैं? प्राचीन नाथ संप्रदाय को गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छेंद्रनाथ ने संगठित किया। गुरु मच्छेंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को बौद्ध धर्म में महासिद्धों के रूप में माना जाता है। मच्छेंद्रनाथ को बौद्ध ग्रंथों में मिनपा तथा गोरखनाथ को बौद्ध ग्रंथों में गोरक्षपा कहा गया है। नाथ साधु घुमक्कड़ साधु होते हैं जो पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं। ये गले में काली ऊन का जनेऊ धारण करते हैं जिसे सीले कहा जाता है। गले में एक सींग की नादी पहनते हैं जिसे सिंगी कहा जाता है। ये कानों में मोटे मोटे कुंडल पहनते हैं जिसके कारण इनको कनफटे साधु भी कहा जाता है। इनके हाथ में चिमटा रहता है। ये बिना सिले कपड़े पहनते हैं। पहले इनको जोगी कहा जाता था, जो समय के साथ साथ योगी में परिवर्तित हो गया। राजस्थान और पंजाब के कई गांवों में इन्हें अभी भी जोगी ही कहा जाता है। अपने जीवन के अंतिम चरण में ये किसी ऊंचे एकांत स्थान पर रुककर अखंड धुनी लगाते हैं और तब उन नाथ योगियों को अवधूत या सिद्ध कहा जाता है। लेकिन कुछ सूचियों के अनुसार सिद्ध भोग विलास की योग साधना में लिप्त रहते थे। वो शराब, मांस, तंत्र तथा स्त्री संबंधी आचारों के कारण बदनाम हो गए, जिसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप सिद्ध संप्रदाय में से ही नाथ संप्रदाय शुरू हुआ। नाथ साधु हठ योग पर बल देते थे और निराकार निर्गुण ईश्वर को मानते थे। नाथ कौन सा धर्म है? नौ नाथ और 84 सिद्ध कौन है? नाथ संप्रदाय भारत के हिंदू धर्म का ही एक पंथ है। नाथों को योगी, जोगी, गोस्वामी, गिरी, 10 नामी आदि नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म मुख्यतः 4 मतों में विभाजित है। शैव इस मत का अनुसरण करने वाले भगवान शिव को ईश्वर मानते हैं। वैष्णव इस मत का अनुसरण करने वाले भगवान विष्णु को ईश्वर मानते हैं। शाक्त इस मत का अनुसरण करने वाले देवी को परम शक्ति मानते हैं। स्मार्त इस मत का अनुसरण करने वाले ईश्वर के कई रूपों को एक समान ही समझते हैं। हिंदू धर्म के इस विभाजन का पता नहीं चल पाता क्योंकि हिंदू धर्म में कट्टरवाद नहीं है। एक ही परिवार के 6 लोग 6 अलग अलग ईश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। एक नास्तिक होकर भी हिंदू हुआ जा सकता है। किसी भी अन्य धर्म के अनुयायी एक किताब विशेष का अनुसरण करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का अनुसरण करते हैं, परंतु हिंदुओं ने कई ऋषियों, कई ग्रंथों को अपनाया हुआ है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों को अपनाया है। नाथ हिंदू धर्म के शैव मत का अनुसरण करते हैं। इनकी साधना पद्धति हठयोग है। शिवी संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य माने गए हैं। नाथ संप्रदाय समस्त भारत में फैला हुआ था। नाथ संप्रदाय के कुछ सदस्यों को मानना है कि आदि गुरु भगवान शिव इस संप्रदाय के पहले गुरु थे। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि गुरु मच्छेंद्रनाथ को शिक्षा सीधे भगवान शिव से मिली है, जबकि कुछ
परंपराओं में गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। नाथ संप्रदाय में नवनाथ बहुत प्रचलित है। नवनाथों के संबंध में कई सूचियाँ उपलब्ध है, जिनमें कई सूचियों में नवनाथों के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। इसलिए ये नवनाथ बाकी कई ग्रंथों में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ सूचियों के अनुसार आदिनाथ को पहला नाथ माना गया है, जो कि स्वयं भगवान शिव है, और वो सूची इस प्रकार है: आदिनाथ, उदयनाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, अचल अचंभनाथ, गजबेली कंथड़नाथ, चौरंगीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ। नाथों में कुछ प्रसिद्ध नाथ इस प्रकार है: मच्छंद्रनाथ, ये गोरखनाथ जी के गुरु थे, इसलिए इनको दादा गुरु कहा जाता है। इनको माया स्वरूप भी कहा जाता है। गोरखनाथ, इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ये नवनाथों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। जालंधर नाथ, इनका संबंध पंजाब के जालंधर से था, और कई ग्रंथों के अनुसार इन्होंने 13वीं शताब्दी में बंगाल की यात्रा की। कान्हापाद, इनका संबंध बंगाल से बताया जाता है। 14वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय के भीतर ही इन्होंने उप परंपरा की शुरुआत की। गणिनाथ, विक्रम संवत 1060 में ये राजा बने थे और यवनों को हराया था। भारत सरकार ने 2018 में इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। भर्तृहरि, ये नाथ संप्रदाय से जुड़ने से पूर्व उज्जैन के सम्राट और प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है, उनके भाई थे। हरिद्वार में हर की पौड़ी, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने इन्हीं की याद में करवाया था। चौरंगीनाथ बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र थे। इनकी सौतेली माता लूना ने अनबन के कारण इनके पिता देवपाल ने इनके हाथ पैर कटवाकर जंगल में छोड़कर दंडित किया। उन्हें गोरखनाथ ने बचाया था और उन्होंने इनको योग विद्या सिखाई थी, जिससे इन्होंने अपने कटे हुए अंगों को फिर से विकसित कर लिया था। चरपटीनाथ हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हिमालय की गुफाओं में रहते थे। नागनाथ महर्षि पतंजलि, आदिनाथ दृष्टि से ये दावा किया जाता है कि महर्षि पतंजलि भी नाथों से संबंध रखते थे। गोपीचंद बंगाल की रानी मायावती के पुत्र थे तथा इनके गुरु जालंधर नाथ माने गए हैं। रतननाथ, ये नाथ और सूफी संप्रदाय दोनों में प्रसिद्ध है। धर्मनाथी, इन्होंने एक नाथ मठ की स्थापना की, जो 20वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण बन गया। नवनाथों के नाम को लेकर सब सूचियों और ग्रंथ अलग अलग क्यों बताते हैं? सब ग्रंथों में नाथों और सिद्धों की संख्या बराबर है। सब ग्रंथ 9 नाथों तथा 84 सिद्धों का उल्लेख करते हैं, परंतु वास्तव में ये नाथ और 84 सिद्ध कौन थे, इसको लेकर कोई भी एकमत नहीं है। क्योंकि ये सांसारिक जीवन से दूर रहते थे, इसलिए इनको लेकर काफ़ी कहानियाँ प्रचलित है, जिससे इनके बारे में सटीक जानकारी पाना एक मुश्किल कार्य बना हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया, जिससे बहुत सी निम्न जातियों के लोग भी इन संप्रदायों में शामिल हो गए, जो अधिकतर अनपढ़ थे और वो इस संप्रदाय का अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त इस संप्रदाय में शामिल होने के बाद इसकी गोपनीयता की शर्तों का भी पालन किया जाता था। इसलिए नाथ संप्रदाय आम लोगों के लिए एक पहेली रहा है। क्या नाथ विवाह करते हैं? नाथ साधु सन्यासी जीवन के साथ साथ गृहस्थ जीवन भी जीते हैं। सांसारिक जीवन जीने वाले मुख्यतः 10 नामी गोस्वामी समाज होते हैं। गुरु गोरखनाथ का समय काल क्या था? गोरखनाथ के समय काल को लेकर कोई भी इतिहासकार एकमत नहीं है, क्योंकि हर कालखंड में गोरखनाथ का वर्णन मिलता है। जैसे गोरक्षनाथ रहस्य नामक पुस्तक में एक अन्य कथा अनुसार रावण वध के पश्चात अयोध्या लौटकर श्री राम अपने तीनों माताओं सहित अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त होने का उपाय पूछते हैं। पुस्तक में बताया गया है कि गुरु वशिष्ठ श्री राम को योगी गोरक्षनाथ जी से योग की दीक्षा लेने का उपाय बताते हैं। कनिंघम नामक अंग्रेज इतिहासकार का मत है कि जेहलम जिले में बालनाथ जी का टीला सिकंदर के भारत आने से भी पहले का है। ये सिद्ध करता है कि नाथ संप्रदाय का अस्तित्व कम से कम 326 ईसा पूर्व से है।
इस आधार पर योगी गोरक्षनाथ का समय ईसा से कम 500 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। इसके अलावा योगी भर्तृहरि सम्राट विक्रमादित्य का बड़ा भाई था, जिन विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत चलता है। भारतीय विद्वानों में डॉक्टर रांगे राघव ने अपनी पुस्तक गुरु गोरक्षनाथ और उनका युग में गोरक्षनाथ का समय 8वीं शताब्दी का प्रारंभ मानना है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भाषा के आधार पर गोरक्षनाथ का समय जगत गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद के 150 वर्षवाद का बताया है। डॉक्टर बड़तवाल ने गोरक्षनाथ का समय विक्रम संवत 1050 ईस्वी के आसपास मनाते हुए उन्हें शंकराचार्य से पूर्व गुप्त वंश के राजाओं से जोड़ा है। मत्स्येंद्रनाथ से उनके गुरु शिष्य संबंध के आधार पर इतिहासकार उन्हें 9वीं शताब्दी का होना बताते हैं। कबीर, दादू दयाल और नानक से उनका संवाद उन्हें 13वीं-14वीं शताब्दी में होना सिद्ध करता है, तो दिगंबर जैन संत बनारसी दास से शास्त्रार्थ 17वीं शताब्दी में भी उनकी उपस्थिति बताता है। गोगा जहांगीर का गुरु होने के कारण इतिहासकार उन्हें 11वीं शताब्दी का होना बताते हैं। सिद्ध कितने हैं? सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, परंतु इनके नामों में भी भेद है। जोधपुर, चीन इत्यादि के 84 सिद्धों में भिन्नता है।